चलिए रेडी हैं आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री का टेस्ट 1 है ये, और जितना तेजी से हो सके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो भी है आप लोगों को पहले मैंने दे दिया था, रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। और इसे मैं जूम कर रहा हूं और इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, इसे लगाइए आप लोग। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटोन या सीटेन संख्या, सीटोन या सीटेन संख्या जो होता है, सीटेन संख्या, ये किसको, किसकी शुद्धता बताता है या किसकी गुणता बताता है? ये बताता है डीजल का। ऑक्टेन संख्या किसकी बताता है? ऑक्टेन संख्या पेट्रोल का बताता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और डीजल और पेट्रोल, कोयला, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु के नाभिक होता है, आप लोग जानते हैं कि ये हो गया परमाणु, और ये इसका नाभिक होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। जब सोने के पतरी पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया था, तो कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही। देन ये पता चलता है कि कुछ पॉजिटिव इसमें है। देन उसी के बाद प्रोटॉन का नामकरण ये करते हैं आपको, कौन? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन किया था, आपको पता होना चाहिए। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने किया था। तो ये भी आप जान लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रदरफोर्ड। 1921 में देखोगे आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और सापेक्षता के सिद्धांत यानी ई बराबर एम सी स्क्वायर के बारे में आइंस्टीन ने 1905 में बताया था। ठीक। डॉल्टन जो है, ये आपको जानते हैं, डॉल्टन का नियम यानी कि परमाणु संबंधी नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। जॉन डॉल्टन सिद्धांत जो देते हैं, परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? जल को जीवाणु मुक्त यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए, जल में अगर जीवाणु है तो उसमें हम क्लोरीन का मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अजोन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी और क्लोरोमीन का भी, यानी सभी हो जाएगा इसमें। इसमें से क्या हो जाएगा? सभी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर जल को शुद्ध करना है तो। क्वेश्चन नंबर 4, या आप बोलते हैं कि कभी कभी तालाब में तैरते समय जो जल जाता है ऊपर का स्किन, वो क्लोरीन उसमें होता है मिला हुआ, तेनी कारण आपको, या आप स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन मिलाया जाता है कि गंदा जो जीवाणु जो होते हैं खतरनाक, वो पानी में से खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में जो कक्षा भरने का आपको क्रम होता है, जो कि निम्न ऊर्जा से शुरुआत होता है, तो कक्षा भरने का जो क्रम होता है, ये अब्बाउ सिद्धांत द्वारा आपको नियंत्रित होता है। अब्बाउ प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एक तरफ जो होते हैं, अभिकारक पक्ष होते हैं, और दूसरी तरफ उत्पाद पक्ष, यानी रिएक्ट करेंगे तो कुछ तो उत्पाद बनेगा ना। तो वो संख्या समान होती है। इसमें किसकी संख्या समान होती है? तो हम लोग बोलते नहीं है कि हम लोग जो रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, संतुलित करने में हम किसको संतुलित करते हैं? तो हम देखेंगे परमाणु संख्या। ओवरऑल जो आपको रासायनिक समीकरण होता है उसमें देखते हैं कि लेफ्ट वाला, राइट वाला, यानी कि आप देखिएगा कि अभिकारक और आपको उत्पादक दोनों तरफ की जो है संख्या समान है कि नहीं परमाणु का, वो देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किसी तत्व के परमाणु के भार को किससे व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणु वाला भार जो होता है, तो इसमें किससे व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, या एएमयू में? एएमयू में आपको देखिएगा, ये आपको एटॉमिक मास जो होता है, इसमें हम देखेंगे कि आपको व्यक्त किया जाता है किसी भी तत्व के परमाणु भार को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसे लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के यानी कोई एलिमेंट के गुण प्रदर्शित करता है, उसमें क्या होता है? तो परमाणु होता है। तो परमाणु के फलन होता है। किसी तत्व के गुण जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक के फलन मॉडर्न आपको जो केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो आपको पीरियोडिक टेबल भी है, आपको देखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो परमाणु संख्या के ही क्रम में आपको दिया हुआ है, यानी परमाणु संख्या के फलन में दिया हुआ है। ठीक। जो कि मोसले ने आपको बताए थे। इस केवन के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन एक कण प्रतिकण है? कण प्रतिकण, प्रतिकण मतलब उल्टा होता है, यानी कि अगर किसी में पॉजिटिव है तो उस पर आपको नेगेटिव उतना ही आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण होता है पोजिस्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव में होता है उतना ही ये पॉजिटिव होता है। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन जो हो जाएंगे, ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, यानी कि प्रतिकण है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।
निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार जब परिवर्तित हो जाते हैं तो मूल जो आपको परिवर्तन होता है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी मूल वही पुनः अवस्था नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक नहीं है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होगा, सब्जियां का सड़ना, सब्जियां पकाने पर मुलायम हो जाना, सब्जियां का जल जाना, यह सभी क्या होता है, ये आपको रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। सनी हुई मिट्टी के सूखने पर भंगुर हो जाना, फिर हम उसको सान सकते हैं, गीला कर सकते हैं, तो वो तो भौतिक परिवर्तन है। नमक के पानी में घुलना, फिर नमक प्राप्त किया जा सकता है, फिर घोला जा सकता है, तो वो भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये आपको जो हो जाएगा केमिस्ट आपको को क्या हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने धोने वाला सोडा जो होता है जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना इसमें से क्या होता है। जो हम लोग धोने वाला सोडा का इस्तेमाल करते हैं ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा करते हैं, जो कि पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जिससे जो मैल होते हैं वो घुल जाते हैं और धुल जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होगा। जल जो होगा यानी H2O में CO2 प्रवाहित करेंगे तो ये जो बनता है ये किस प्रकार का को बनता है, ठीक। ये आपको बताना है। ये जो बनता है H2CO3 बनेगा, H2CO3, ठीक। हाइड्रोजन देखिए H2CO3 बनेगा। H2 यहाँ पर देखिए बैलेंस भी है, H2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक 3 है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन आपको हो जाएगा। इससे क्या बोलता है, कार्बनिक अम्ल बोला जाता है, ठीक ना। और ये अम्लीय प्रकृति का होता है, कार्बनिक अम्ल बोला जाता है इससे, और ये अम्लीय प्रकृति का होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अम्लीय प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। इनो इनो हम लोग पीने जाते हैं, इनो जो होता है जो पानी में डालोगे तो वो गुड़ 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 करने लगता है, पानी में डालोगे तो वो ऊपर की तरफ बुलबुला टाइप पर फेंकने लगता है। तो इनो देखोगे कि पेट की गड़बड़ी के लिए जब हम आपको इनो का इस्तेमाल करते हैं, इनो लवण है, क्या है, एक प्रकार का लवण है। इनो लवण का जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बुलबुला का कारण ही CO2 होता है। पेप्सी हुआ, कोला हुआ, थम्सअप हुआ, माउंटेन ड्यू हुआ, ये सभी में आप देखो जो आपको बुलबुला फेंकता है जो बनता है वो CO2 होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 13 को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां से कथन दिया है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाती है। ओबेसिस सी बात है, जब तापमान हम उच्च करते हैं कोई भी पार्टिकल में या कोई भी रिएक्शन में भी, तो क्या होता है कि जो अंतर आणविक बल होता है वो अपने आप ही खत्म होता है, तो तीव्रतम रासायनिक अभिक्रिया आपको होने लगता है। ये भी सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, द्रुत द्रुत हो जाती है, यानी तेज हो जाती है, द्रुत माने तेज हो जाती है, तो ये बात सही है। क्या होता है, आणविक गति तेज हो जाती है क्योंकि अंतर आणविक बल कमजोर पड़ता है, और जिसके कारण आपको उस तक तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। ये एकदम सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 14 देख लीजिए। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? एटम जो होगा इसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज जोसेफ थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जेम्स चैडविक ने आपको न्यूट्रॉन की खोज किया था, इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। खाने वाला सोडा कौन सा है? खाने वाला सोडा अक्सर हम देखते हैं खाना में मिलाते हैं, तो खाने वाला सोडा हो जाता है, खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बाई, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, और इसे हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिर से मूल अवस्था प्राप्त किया जा सकता है परिवर्तित होने के बाद भी, तो भौतिक परिवर्तन के एक उदाहरण है हवा में चांदी को बर्तन का काला हो जाना, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक भौतिक परिवर्तन दोनों है। जलना सिर्फ आपको जो हो जाएगा ये आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, बैक्टीरिया कारण होता है। और पानी में चीनी घुलना जो हो जाएगा, फिर से हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं पानी निकालकर, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। ये भी कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसे मैं छोटा करता हूं और फिर इसके बाद आप देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए आप, हाँ अब लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कथन दे रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल
अम्लों के राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। सही बात है, पानी में अम्ल मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि पानी जो अम्ल में पानी मिलाया जाता है। अम्ल में पानी मिलाकर देखोगे H2SO4 में तुरंत धाए देने धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक लिक्विड में देखा जाए विशिष्ट ऊष्मा पानी की अधिक होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, फोटोग्राफी में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि फोटोग्राफी में अपरिक्त होने वाले हाइपोबिलियन जो जलीय विलयन होता है, तो हाइपोबिलियन जो होता है फोटोग्राफी में जिससे हम लोग उपयोग करते हैं, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग हाइपो के तौर पर हमको फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। पहले भी देखिएगा कि क्वेश्चन मैं कराया था आपको, आसान आसान क्वेश्चन, हार्ड हार्ड क्वेश्चन, और अब भी ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। तो एज अ कम समय में बेस्ट रिवीजन हो जाता है, आपको फास्ट रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, और बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो देख भी सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, और आपको क्वेश्चन सही करना है। चलिए लगाइए इसे। वाशिंग सोडा जो मिलान करना है यहाँ पर, वाशिंग सोडा जिसे धोने वाला सोडा कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पर हो जाएगा। नीला थोथा कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, ये हो जाएगा 2। हाइपो किसे कहा जाता है, सोडियम जो हाइपो का प्रयोग अभी ऊपर क्वेश्चन मैंने कराया, सोडियम थायोसल्फेट होता है जो कि हाइपो का प्रयोग किया जाता है। तो ये मिलान कर लो, ए का दे रहा है 4, ए का 4 दे रहा है, दो ही ऑप्शन में देख लो यहाँ पर। अब देखते आगे बढ़ते हैं। बी का 1 दे रहा है, बी का 1 यानी कि इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, बी निकल कर आ जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 20 देख लीजिए, आपके सामने ये भी है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए प्रयुक्त रसायन कौन है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए जो प्रयुक्त हम लोग करते हैं वो भी सोडियम थायोसल्फेट है, ये भी आपको आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण क्या है, अ, जल होगा, यहाँ पर जल होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, ठीक, क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है ना। 21 के आंसर क्या लगाओगे, ठीक। क्वेश्चन 22 देखो, रसायन उद्योग में कौन से तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में जो तेजाब माना जाता है, तेजाब किसे कहते हैं। जो तुम्हारा बैटरियम भरा होता है वो कौन सी होता है, तो वो होता है H2SO4। तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4 को माना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होते हैं। जो अभी धुंध बनता है, कोहरा बनता है ना, कोहरा, कोहरा में कौन से कोलाइडी तंत्र आपको दिखाई देते हैं, ये बताना है। चलिए लगाइए सभी लोग, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होते हैं, तो ये होते हैं, आपको कौन सा बताना है। कोहरा जो होता है ये क्या होता है, गैस में द्रव होते हैं, क्या होता है बताइए, क्वेश्चन लगाइए। तो गैस में द्रव होते हैं, जो कोहरे होते हैं उसमें क्या होता है, गैस में द्रव होता है, ठीक। यही कोलाइडी तंत्र आपको दिखाई देता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 24 देख लिए। नीला थोथा किसे कहा जाता है, नीला, नीला थोथा किसे कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। समान भाषा में पूछ रहा है आप लोगों को, रासायनिक नाम क्या होता है किसका, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 25 लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप किसे कहते हैं, एक होता है आइसोबार होता है, एक होता है आइसोटोप होता है, ठीक है। ये देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये दे रहा है। नहीं, ये तो गलत हो गया, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों नहीं, प्रोटॉनों की संख्या क्योंकि वही रहती है इसलिए प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या, आपको द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो द्रव्यमान संख्या निकल कर आता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इत्मीनान से लगाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, नहीं तो फिर बाद में अभी अफसोस होगा, रे हम तो वो एग्जाम हॉल में ये आंसर लगाते ना, यहाँ पर तो गलती लगा दिए। लेकिन समझ लो कि जल्दीबाजी यहाँ भी होगा तो वहां भी तुम्हारा जल्दीबाजी ही होगा और दिक्कत हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी तकनीक होता है जिसमें अलग अलग मिश्रण जो होते हैं उससे पदार्थ अलग, यानी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में ही हम लोग क्या करते हैं, ये क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है।
क्वेश्चन 27, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियम की खोज प्यूरी क्यूरो मैडम क्यूरो प्यूरी क्यूरे और मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक, दोनों लोग दंपति थे। और रेडियो एक्टिविटी की माप जो किया जाता है ये गाइटर काउंटर से किया जाता है। गाइगर काउंटर, माफ करना, गाइगर काउंटर से किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रभावित होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, ये आपको बताना है कौन से इसमें से प्रभावित होगा। इसमें से रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित हो जाएंगे? ये आपको इलेक्ट्रॉन ही प्रभावित हो, जो बाहरी कक्षा में होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को हम लोग सामान्य भाषा में NaCl, यानी कि हम लोग Na प्लस होता है Cl माइनस होता है, तो ये दोनों विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। एक ये क्या हो जाएगा? विद्युत सहसंयोजक बंध होता है, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? परमाणु की प्रभावी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या का परास जो होता है परमाणु का, वो कितना होता है? तो होता है, बेसिक सी बात है, ये नाभिक हो गया। नाभिक का पूछता तो तुमको हो जाता 10 के पावर -15 मीटर, और अगर परमाणु का पूछा है तो 10 के पावर -10 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -10 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, बायोगैस में मुख्यतः होता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है ये बताना है। बायोगैस जो होता है उसमें मुख्यतः क्या होता है? बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जी नहीं, हाइड्रोजन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन। और हाँ, ओबीसी सी बातें, सड़ेगा गलेगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और आपको मीथेन तो ही भी करता है। बायोगैस जिसे बोला जाता है, गोबर गैस कहा जाता है, ठीक, दलदली गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस कहा जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ही आपको बनेंगे, आपको देखोगे तो। इसके 31 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी से कहा जाता है, इसे कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लोग पूछते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर में गैस होता है वो किस रूप में होता है? तो वह तरल रूप में होता है, बहुत प्रेशर से भरा जाता है उसे। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो होता है उसका मुख्य आधार घटक क्या है? इसमें क्या होता है? तो ये होता है ब्यूटेन। मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन अगर दे दे ब्यूटेन भी दे दे प्रोपेन भी, तो आपको क्या लगाना है? ब्यूटेन ही लगाना है। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। 33 क्या कह रहा है? लिटमस पत्र प्राप्त होते हैं। लिटमस पत्र मूल रूप से जो उपयोग हम लोग करते हैं वो रंग को दर्शाने के लिए या अम्लीयता क्षारीयता को दर्शाने के लिए। तो लिटमस पत्र बनते हैं फंगी से और एल्गी से, यानी शैवाल और कवक से मिलकर बनते हैं। सहजीविता इन लोगों में होता है। और ये देखिएगा, ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं लिटमस पत्र, ठीक ना। और मूल रूप से ये बैगनी कलर का होता है। लिटमस पत्र में देखोगे अम्ल क्या करता है? नीला से लाल कर देगा। क्षार क्या करेगा? आपको लाल से नीला कर देता है लिटमस पत्र को। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी हो जाएगा। लाइकेन से आपको प्राप्त किए जाते हैं लिटमस पत्र। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, ये सामान्य सूत्र है गैस समीकरण का, इसे एकदम भिभियाई समझो। और क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन मिलान सही है, तो पीवी बराबर होता है एनआरटी। पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है, जो कि गैस समीकरण का फॉर्मूला है। और अगर न्यूमेरिकल भी इस पर बनाता है तो तुम लोग आराम से अपना कर लेना, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पयास होता है। पयास क्या होता है? पयास जैसे लाइक पायस, माफ करना, पायस क्या होता है? पायस जैसे ये विलियन होता है, कोलाइडी विलियन होता है, जिसमें क्या होता है? द्रव द्रव ही होता है, जैसे कि दोनों द्रव ही होता है। तो ये कौन होता है? द्रव में गैस, द्रव में द्रव, जैसे कि दूध जो हो गया, द्रव में द्रव आपको कोलाइडी विलियन है, तो वो क्या होगा? पायस होगा, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, स्वचालित वाहनों में प्रदूषित नियंत्रण हेतु सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है सीएनजी का। सीएनजी जो होता है, अभी के ऑटो में देखोगे ना कि प्रदूषण ज्यादा ना हो, इसलिए हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रीन कलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें रंग, और उस पर लिखा रहता है CH4। तो CH4 किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का होता है, और मीथेन का ही हम लोग क्या करते हैं? सीएनजी में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 इसके सामने, आगे देखते हैं क्या ये दे रहा है। हाँ, चलो इसे लगाओ, चलो इसको लगाओ, मैं जान जाऊंगा, आप लोग क्वेश्चन लगाओ, इसका आंसर लगाओ, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो सभी लोग इसका आंसर लगाओ, अपने मन में सोच लो। अगर गलती होगा तो फिर मतलब ये मत करना कि नहीं यहाँ पर गलती हो गया सर जी, वहां पर तो सही है कर देंगे।
क्योंकि यहाँ पर तो हमसे दिमाग से फिसल गया ना कि हम जल्दी जल्दी लगा रहे थे इसलिए गलती हो गया, वहां पर ना गलती होने देंगे, सवाल ही नहीं उठता है, वहां पर गलती हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन लगाओ, सभी लोग क्वेश्चन लगाओ, इसका आंसर लगाइए सभी लोग, लगाइए। कुछ सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से आंसर लगाकर बताइए कि क्या हो जाएगा इसके आंसर, क्या दिक्कत है बताइए। हम्म, अबलू कुमार, बहुत अच्छा। चलो चलो देखते हैं क्या तुम्हारा सही है कि गलत है। डी डी, चलो देखते हैं। सही बात है, चलो यहाँ पर देखते हैं। कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही बात है। और जो भी जीवाश्म ईंधन जलता है तो वहां से CO2 निकलेगा ही निकलेगा, और अधूरा जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। अब देखते हैं, गैसोहोल बेंजीन तथा एल्कोहल, नहीं बेंजीन नहीं, एथनॉल यहाँ पर होता है और एल्कोहल होता है। एथनॉल होता है, एल्कोहल होता है, गैसोहोल जो होता है एथनॉल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीका से गलत है। भूतापीय ऊर्जा के अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, एकदम सही है। भूतापीय ऊर्जा जो है अपारंपरिक, पारंपरिक मतलब होता है जिसे परंपरागत रूप से हम उपयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी वाला ऊर्जा, गोबर वाला ऊर्जा, गोबर जो बनाते हैं लकड़ी, गोईठा, और तुम्हारा पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, कोयला, ये सब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अपारंपरिक देखोगे सन वाला ऊर्जा, पवन वाला ऊर्जा, पानी वाला, ये सब। गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होता है, एकदम सही है। ये आपको सिर्फ दो गलत है, बाकी सब सही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। 134 इज अ करेक्ट, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। ऑयल ऑफ बिट्रोल, ऑयल ऑफ बिट्रोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ बिट्रोल, तो ऑयल ऑफ बिट्रोल कहा जाता है H2SO4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। क्वेश्चन 39, सीमेंट की खोज किसने किया था? सीमेंट की खोज किसके द्वारा किया गया था? सीमेंट की खोज किया गया था आपको जोसेफ स्पीडन द्वारा, जोसेफ स्पीडन ने सीमेंट की खोज किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए 40, ऑक्टेन संख्या, सीटोन संख्या तो मैंने बताया आपको डीजल के लिए, तो ऑक्टेन संख्या किसकी आपको गुणता बताता है? ये बताता है पेट्रोल की, पेट्रोल की गुणता बताता है आपको ऑक्टेन संख्या। 40 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 आपके सामने है, इसे लगाइए आप लोग। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? वैसलीन जो होता है ना, जो हम लोग अपने स्किन पर लगाते हैं, वैसोलीन, वैसलीन आपको होता है। तो व्यापारिक वैसलीन किससे आपको निकाला जाता है? तो ये हो जाएगा पादप, गोंद, कोल, तार और पेट्रोलियम से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 42, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान आवेश में नहीं होता है? यानी रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ है, यानी कि परमाणु संख्या 83 से ऊपर वाले जितने भी हो, 83 वाले भी, उनका जो नाभिक बड़ा हो जाता है, जिनके कारण उनका क्या होता है, वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो अल्फा बीटा गामा उनके नाभिक से निकलता है। तो अल्फा बीटा गामा में आप देखोगे कि अल्फा निकलेगा तो वो प्रभावित करता है, आवेश में 2 प्रभावित करेगा, द्रव्यमान में 4 प्रभावित। और बीटा जब निकलता है तो वो एक प्लस कर देता है, यानी दे के जाता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिए। और गामा पर कुछ नहीं, ये गामा होना चाहिए, यहाँ पर गामा होना चाहिए, ये आपको गलत, आपको बी हो जाएगा। गामा यहाँ पर होना चाहिए, इसे गामा लिख लेना, ठीक, बी हो जाएगा यहाँ पर, बी गामा। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा का होता है। क्वेश्चन नंबर 43, लाल तप्त कोप पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। लाल तप्त कोप पर अगर भाप प्रवाहित करोगे तो तुमसे क्या मिलेगा? तो तुमको कौन सा गैस मिलेगा? जल गैस मिलता है। कौन सा गैस मिलता है? जल गैस मिलता है। और कभी कभी वाटर गैस का फॉर्मूला तुम लोगों से पूछता है। जल गैस मिलेगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको? CO+H2, इसका फॉर्मूला होता है। जल गैस को ही हम लोग देखोगे CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये आपको निकलता है यहाँ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? क्या क्वेश्चन, सीसा संचायक बैटरी में हम लोग किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑयल ऑफ विट्रोल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, ये देख लो, ये दे रहा है आपको, एक नियम दिया हुआ है जिसमें क्या बोल रहा है कि तापमान और दाब समान है, टेम्परेचर और आपको प्रेशर दोनों समान है, स्थिति के अंतर्गत सभी गैस के समान आयतन के अणुओं के समान, समान आयतन यानी कि मान लो यहाँ पर समान आयतन भी है, सभी गैसों के समान, सभी गैस यानी यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस ले लो, सभी गैस के लिए नियम लागू होगा। सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान है। अगर समान आयतन है
और उसमें तापमान और दबाव दोनों बराबर है और समान आयतन का दो गैस ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लो और नाइट्रोजन ले लो, तो उनके परमाणु संख्या भी समान हो जाएगा। ये याद रखिएगा, समान आयतन रहेगा, टेम्परेचर और ताप भी समान रहेगा, तो उनकी परमाणु संख्या भी समान हो जाएगा। इसे कहा जाता है, जहां परमाणु संख्या समान दिया वहां मार देना तुम लोग, अवगाद्रो का नियम कहा जाता है। ठीक, अवगाद्रो के नियम इसे कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? नॉकिंग से बचने के लिए, नॉकिंग के लिए बचने के लिए इसमें कार के इंजन में लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। लेड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए देखा जाता है कि कभी कभी काफी ज्यादा लोग लेड इस्तेमाल कर देते हैं कि हमारी गाड़ी जो है बजे नहीं, नॉकिंग बने खड़खड़ खड़खड़ बजे नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, आवाज ज्यादा ना करे। तो ऐसा नॉकिंग के तौर पर हम लोग लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन, क्योंकि उसमें ऊर्जा की आपको दृष्टि से माना जाता है कितना उष्मा वो देता है प्रति ग्राम में, तो ये देखोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति ग्राम जो होता है उष्मा सबसे अधिक होता है। और हाइड्रोजन का अगर संलयन हो गया चार नाभिक तो हीलियम बदल जाता है, फिर तो पूछना ही नहीं है कि समझ लो कितना अपार ऊर्जा आपको निकलते लगेगा, जो कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन 48। समान एनटीपी मतलब होता है समान ताप और दाब। ठीक, नेट टेम्परेचर प्रेशर। तो एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? किसी गैस के जो एक मोल होगा उसके आयतन क्या होता है? ये जो आपको देता है एग्जाम में, डायरेक्ट लगा लेना, 22.4 लीटर होता है। ठीक, 22.4 लीटर। क्वेश्चन 49 देखो। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण, पानी में अगर लटके हुए हो कोई कोलाइडी, छोटा छोटा कण होता है ना, छोटा छोटा कण होता है कोलाइडी कण। ठीक, तो पानी में लटके हुए कोलाइडी कण प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं किसके द्वारा? स्कंदन द्वारा। स्कंदन द्वारा हटाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी में लटके हुए छोटे छोटे जो कोलाइडी कण होते हैं वो स्कंदन द्वारा हटाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन देखो एक ही कक्षा में होंगे तो वो क्या होगा? वो उसका उल्टा आपको, यानी कि कक्षा में हो तो उनके में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो उनमें आपको विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोक और एंटी क्लोक हो जाते हैं, विपरीत चक्रण पाया जाता है। इसे आपको हो जाएगा बी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा बी, आपको विपरीत चक्रण। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो। पाउली के नियम के अनुसार ना, क्वेश्चन नंबर 51। किसी तत्व के रासायनिक गुण में निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो किसके फलन होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के फलन होता है, यानी कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी रासायनिक जो गुण होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फलन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रति हिम के रूप में, प्रति हिम मतलब कि बर्फ ना जमे, क्या होता है ठंडे क्षेत्रों में क्या हो जाता है कि जो ऑटोमोबाइल वाले इंजन होते हैं उसके जो ईंधन होते हैं वो जम जाएंगे ना काफी ठंडा पर, तो प्रति हिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसका किया जाता है? इसके किया जाता है आपको एथिलीन ग्लाइकोन का, एथिलीन ग्लाइकोन का प्रयोग किया जाता है प्रति हिम के रूप में, ये ध्यान में रखिएगा। इथेनॉल नहीं, इथेनॉल तो एक प्रकार से आप शराब ही बोल सकते हो। इथेनॉल का तो इस्तेमाल किया ही जाता है आपको पेट्रोल में, ठीक ना, पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है इथेनॉल। ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोन। 53 देखो। टेट्रा, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइल देखो फिर यहाँ पर आ गया, टेट्रा इथाइल लेड, लेड माने शीशा होता है। इसलिए देखोगे ना कि जब भी तुम्हारा प्रदूषण का जांच होगा ना तो उसमें एक तो देखा जाता है कार्बन के कण देखे जाते हैं कितना है, और एक शीशा के भी कण देखे जाते हैं कि शीशा के कण कितना निकल रहा है, तुम किस प्रकार का ईंधन है और मशीन तुम्हारा किस तरीके से कार्य कर रहा है। जो टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसमें इसको जमने से बचने के लिए इसका स्फुल स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग, एंटी नॉकिंग रेटिंग मतलब खटखटाहट ना है, एक स्फोटक दर को बढ़ाने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। पर क्वेश्चन इस टाइप के आपने कहा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो। निम्नलिखित में से किसे रॉकेट नोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? रॉकेट के नोदक के रूप में, यानी रॉकेट के ईंधन के रूप में, रॉकेट जो होता है ईंधन जो इस्तेमाल करता है उसे प्रणोदक या नोदक कहते हैं, ठीक ना। तो नोदक के रूप में देखिएगा जो इस्तेमाल किया जाता है आपको नहीं, ये पूछ रहा है, बताइए सभी लोग, लगाइए आंसर। बहुत अच्छा। ये हाइड्रोजोन या हाइड्रोजीन भी देता है, कहीं कहीं क्या देता है? हाइड्रोजीन भी देता है, हाइड्रोजीन। तो द्रव हाइड्रोजीन नहीं होता है, द्रव हाइड्रोजन होता है, द्रव ऑक्सीजन का भी और मिट्टी का तेल का भी हम लोग प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बट हाइड्रोजोन या हाइड्रोजीन का नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका?
सी हो जाएगा, सी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 55। मामूली कट जाने पर फिटकीरी रक्तस्राव को रोक देती है। मामूली कटने पर देखोगे कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे फिटकीरी लगाओ। जैसे तुम क्या करते हो कि जैसे दाढ़ी बनवाने जाते होंगे, मैंने लड़की तो नहीं लड़के की बात कर रहे हैं, सो दाढ़ी बनवाने जाते हैं, कोनो कोनो तो लड़कियों के दाढ़ी होता है, मूंछ होता है, क्या होता है, कोनो कोनो लड़की का मूंछ होता है, हम देखे भाई, ठीक ना। इतनी इतनी मोच जमल रहता है लड़कियन सबके, पता ना मोच के क्या करती होगी, बाद में हमको ना पता है, बनाती होगी कि क्या करती होगी ना पता है, लेकिन हम लड़की सबका मोच देखे, मोच जमता है भाई। तो देखोगे कि ये जो मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, क्योंकि जब हम दाढ़ी उड़ी बनाने जाते हैं तो देखोगे कहीं कहीं कट जाता है बार से। तो क्या होता है कि वो फिटकिरी उठाता है, ऐसे ऐसे कर देता है। वो फिटकिरी दो प्रकार की सहायता होता है, एक तो तुम्हारा जो जमा रहता है मैल उसे खत्म कर देगा, ठीक, मैल को हटाएगा, और ऊपर से जो कटेगा, अगर कटा हुआ है खून गिरा है उसको क्या कर देगा, क्लोटिंग करेगा, स्कंदन करेगा। और हम भी देखे हैं, हाँ तो तू काहे ना देखवा। चलो, क्या हो जाएगा, इसको स्कंदन करता है, जैसे ब्लड क्लोटिंग होता है ना जो जमने लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, डी। 56। होता है मूंछ। मंजीत यादव बोल रहे हैं होता है मूंछ, हम कहा बोल रहे हैं ना होता है। छोटी छोटी होता है, एकदम रुआ जैसा मूंछ होता है, लेकिन दिखाई देता है साफ साफ। चलो, इनमें इनमें इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, बताइए इसमें से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में बदलना, ये तो है आपको भौतिक परिवर्तन। एल्कोहल का वाष्पीकरण दे रहा है। लोहे पर जंग लगना, obvious सी बात है, लोहे पर जंग जब लगेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें क्या होगा, भार शुरू के समय में बढ़ता है, और ये एक प्रकार के रासायनिक आपको परिवर्तन हो जाएगा। इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखो। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। फलों के रस परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, यानी फल के रस जो होता है उसको बचा कर रखने के लिए, खराब ना हो, परिरक्षण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये बताना है। सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन देखो 58। किसी तत्व के परमाणु भार बराबर होता है, किसी तत्व के परमाणु भार जो होता है ये बराबर होता है। जो किसी तत्व के परमाणु भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये तुल्यांकी भार, और इनटू में क्या हो जाता है, आपको संयोगिता होता है। इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार और इनटू संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। निम्न में से किसको स्वार्थिक विलायक कहा जाता है, निम्न में से किसको स्वार्थिक विलायक कहा जाता है, यानी अपने में घोल लेगा किसी को भी, ये होता है पानी। पानी को स्वार्थिक विलायक कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, सभी अम्लों में देखोगे तो सभी अम्लों में समान तत्व पर हम लोग को हाइड्रोजन मिलता है। कहीं भी अम्ल देखोगे उसमें क्या होता है, समान तत्व पर हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। तो सभी अम्लों के समान जो तत्व होता है हाइड्रोजन होता है, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखो। एक अवगाद्रो संख्या आपको कितना मान होता है, एक अवगाद्रो संख्या जो होता है, यहाँ पर गुणा कर लो सब जगह। तो 1 एवगाद्रो इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 62। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, गोबर गैस संयंत्र हम देखे हैं भैया, तब हम 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते थे। वो फदड़िया स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल था पहले, फदड़िया क्रिश्चियन स्कूल होता था। तो शहर सट का था, तो बड़ा दोस्त लोग जाते थे, तो हम भी सोचे कि चलो चलते हैं, तो गए वहीं पर देखे तो पूरा एकदम गोबर गैस वाला हम देखे। हमने बोला बड़ा बिजोड़ी तो बनाया गया है जी, मतलब पाइप उप लगाकर भयंकर गोबर गैस वाला, ठीक। अब फिर हम लोग बाद में देखो, बाद में जब बड़े हो, थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, तो गोबर को ग्लास में डालकर, फिर उसमें नमक डालकर, फिर उसमें डालकर तार, और उसको बत्ती बनाकर बांटते थे, और रात को पढ़ाई करते थे। ये कुछ ही दिन तक सिलसिला चला था, फिर डिबरी और ललटेने पर आ गए थे। लेकिन उसको धूप में ले जाकर रखते थे, और फिर क्या होता था, फिर जब डिमडिमाने ज्यादा लगता था तो क्या करते थे, उसमें फिर नमक डालते थे, फिर उसमें तार जोड़कर फिर नया से लगाते थे। तुम लोगों को भी याद होगा, तुम लोग भी ये काम किए होगे क्या। तो गोबर गैस का संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, ये किया था आपको एस बी देसाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो।
आज भी अर्थिंग में डालते हैं, हाँ डाला जाता है। चलो, ग्लोनाइजेशन लोहे पर चादर किस वस्तु की परत के कारण जंग से बचाती है? ग्लोनाइजेशन कहा जाता है, यस्दीकरण कहा जाता है इसे। इस पर क्या होता है कि लोहे पर हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाएंगे तो क्या होता है, वो संक्षारण यानी क्षरण से आपको बच जाता है, मूर्छा से बच जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी नहीं सी होगा। जिंक की परत चढ़ाया जाता है भाई, क्रोमियम नहीं, जिंक की परत चढ़ाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, जिंक, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। दो गुब्बारे को, अब ये देखो क्वेश्चन तुम्हारे बुद्धि से लगाने वाला क्वेश्चन है। तो दो गुब्बारे को हाइड्रोजन तथा हीलियम से समान ग्राम अणुओं से भरा हुआ है, यानी समान ग्राम अणु है दोनों का। दोनों का एक ही आकार से छेद किए जाते हैं, एक ही आकार से छेद कर दिया जाता है। सबसे पहले कौन से गुब्बारा संकुचित हो जाएगी, यानी कि सबसे पहले कौन से गुब्बारा चुक जाएगा, ठीक। तो बताना है, पहले मेला उला में लोग जाते थे तो क्या करते थे? मुझे शादी के जाना है, शादी में जाना है कि शादी के जाना है, या शादी के लिए जाना है, या शादी करना ही नहीं है तुमको, बताओ पहले। मुझे शादी के जाना है मतलब शादी में तुमको जाना है, जाओ, तो तुमको कौन रोका है? हीलियम वाला, अरे बुर्बक। फिजिक्स का पीडीएफ कहाँ दिया? अरे दे दिया जाएगा पीडीएफ, आप लोग आंसर लगा लेना, क्योंकि आंसर आप खुद ही लगाओगे, पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम से हल्का होता है और सबसे पहले जो हल्का होगा वही खुरदने निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 65, देखो 65, ये देखो। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया आपको देखोगे इसमें सोना घुल जाता है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लराज। आयतन के हिसाब से देखोगे 1/3, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आयतन पूछ दिया था, ये ना दिया था कि क्या, ये दे दिया था रासायनिक तत्व के नाम, उसमें पूछ दिया था इसको किस रेशियो में मिलाया जाता है। तो एक्वारेजिया जो बनाया जाता है आपको SNO3 बनाया जाता है, एक आपको रेशियो में HNO3 होता है, और 3 रेशियो में HCl होता है। क्या होता है? एक रेशियो में HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड, और 3 रेशियो में HCl होता है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रेशियो, ये हो जाएगा 3 रेशियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिसमें सोना भी घुल सकता है। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 66, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो ताप की उत्पत्ति होगी तो छेपी होगा, यानी निकलेगा, यानी ताप निकलेगा, तो उसमें छेपी होगा, शोषी नहीं। शोषी मतलब तो शोषण मतलब ले लिया जाता है। तो उसमें छेपी ऐसे विक्रिया होता है जिसमें क्या होता है? ताप निकलता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं 67, देखिए। निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? देखते हैं, अब ये बुद्धि से लगाने वाला क्वेश्चन है। तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। और इसमें से बताओ कि क्षार कौन है? अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम्हारे पास बुद्धि है। 65 का सी होगा। 1 मिनट में देखता हूँ। 3 नहीं, कहां से सी हो जाएगा बुड़बक? ये क्या बोल रहा है? 1:3 दे रहा है ना, तो 1:3 दे रहा है, यानी 1 क्या हो जाएगा? 1 रेशियो में HNO3 हो जाएगा, 3 रेशियो में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो ये ना आंसर हो जाएगा, आप देख लो। नहीं, सबसे हल्की गैस हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन है। ये कौन कह दिया कि तुमको सबसे हल्की गैस हीलियम है? पहले गुब्बारे में हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता था, बट हाइड्रोजन क्या हो गया, बड़ी महंगा है ना, इसलिए आमतौर पर हम लोग हीलियम का इस्तेमाल करते हैं गुब्बारे में भी, ठीक। और हाइड्रोजन क्या होता है? ज्वलनशील भी है, बहुत जल्दी आग भी लग जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 67 अब लगाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 लगाइए एवरीबॉडी। चलिए, निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? चलो बताओ, इसमें कौन लगा रहा है, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है? सीपू कुमारी डी लगा रही है सभी। देखो, क्षार के एक गुण होता है कि उसमें अगर वो एच गुण हो या आपको हाइड्रोजन नहीं हो तो क्षार हो जाता है। इसमें देखो एच है, इसमें भी एच है, इसमें एच आपको नहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है? NO2CO3 में एच कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करेगा? जलीय विलयन को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 68 देखो। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपको हर समय इधर से उधर चलते हुए दिखाई देंगे, जिगजैग पथ पर आपको दिखाई देंगे इधर से उधर करते हुए। इस परिघटना को क्या करते हैं? यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करो, अब तो मोबाइल भी आ चुके हैं सूक्ष्मदर्शी वाला, तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे।
इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ये ब्राउनिंग गति कहा जाता है या बाराउनिंग इफेक्ट कहा जाता है, जो कि आपको देखोगे विलियम या गैस में भी ये देखने को मिलता है, वायुमंडल में देखने को तुमको मिल जाएगा। और वही टिंडन प्रभाव होता है जो कि बिलियन में, जैसे बिलियन में यानी घोल में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिस पर प्रकाश पड़ता है और वो परिकिरणित हो जाता है, छितरा जाता है, तो वो प्रभाव जो कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके आंसर ब्राउनिंग गति, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़े से स्याही सुखाना हो या जंग के धब्बे छुड़ाना हो, ज्यादातर नींबू हम लोग सीट देते हैं, और ये ऑक्जेलिक अम्ल का पूरी तरीका से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग घर में क्या कर देते हैं, अगर इंक लग गया है कपड़ा में तो हम नींबू रगड़ रगड़ कर छुड़ा देते हैं। ठीक, घरेलू जो है तो अम्ल का प्रयोग तो किया ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो। रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को परमाणु संख्या दोनों ओर के बराबर कर दो। जो परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा तो भी सी बात है, परमाणु द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। व्यक्त में से आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोग बैलेंस कर देते हैं, दोनों तरफ का परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा बराबर हो जाता है। इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु समानता तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? समान द्रव अवस्था में, और धातु है, अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता, और धातु पूछ रहा है तो पारा हो जाएगा। पारा इसका आंसर हो जाएगा आपका मरकरी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको कवक से एक आपको एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक था। एंटीबायोटिक का हिंदी प्रतिजैविक होता है, जिसका नाम पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 73, सूची को मिलान करना है। चलिए सूची को मिलान करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहता है ये सूची। चलो आगे देखते हैं, सूची को मिलान करना है। यहां से देखो, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस में क्या होता है? सीएनजी में आपको होते हैं आपको मेथेन हो सकते हैं, इथेन हो सकते हैं, दोनों। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है ये आपको बताना है। ये ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं, तो यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा और प्रोपेन भी हो जाता है। प्रोपेन यहाँ लिख लेना, प्रोपेन होता है। कोल गैस जो होता है, कोल गैस में क्या होता है? और आपको वाटर गैस, जल गैस मैंने आपको बताया CO+H2, ये होता है जल गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अब प्लस हाइड्रोजन जो हो जाएगा। कोल गैस में हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग गैस। सो यहाँ पर आपको मिलान कर लेना है, मिलान करोगे तो जो आंसर आएगा, एक आ रहा है यहाँ पर 3, एक 3 आ रहा है। सो दो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी दो ऑप्शन बराबर ही है, तो इसे हम नहीं देखेंगे, ये सी वाला देखेंगे। सी क्या कह रहा है? सी का 4 दे रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 73 आपके सामने है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, तुम लोग बुद्धि लगाओ इसका। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए, जिसमें हम लोग पानी लाकर बोल्टी से डाल देते थे, तो गांव में ट्रैक्टर चलता था, तो ट्रैक्टर चलता था तो कभी कभी गर्मा जाता था, चाहे कभी कभी जब जनरेटर चलता है तो देखोगे पानी लाकर डाला जाता है, किसमें डाला जाता है? रेडिएटर में, क्योंकि ठंडा रखने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, इसे रेडिएटर कहा जाता है, कूलिंग का काम करता है। 74 देख लो, सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट पीते समय देखोगे सिगरेट ऐसे काकर का इसे चलाया जाता है, ठीक, चलाता है लोग, और पूरा एकदम अनुभव करता है, एकदम राजा वाला। ठीक, तो सिगरेट लाइटर में एक हल्का सा गैस होता है, ज्वलनशील गैस होता है, और उसका नाम है ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखो, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया का उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक, तो गोताखोर जो होते हैं, अब ये देखो, ये ध्यान से क्वेश्चन लगाना है। इस क्वेश्चन में बड़ा सस्पेंशन है, बड़ा सस्पेंस हो जाओगे, बट ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो ये लगा दोगे। ठीक, कहीं भी गोताखोर देगा तो दो प्रकार के आंसर तुम्हारे एग्जाम में बनकर आते हैं, और दोनों ऑप्शन में देते हैं तो कैसे लगाना है ये भी समझ लो। तो गोताखोर दे रहा है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? सो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि गोताखोर जो होते हैं बहुत अंदर तक जाते हैं, बहुत अंदर तक जाते हैं, तो उससा आपको चाहिए कि वो अच्छे से सांस ले पाए। गोताखोर होते एक प्रकार के, गोताखोर पर्यटक होते हैं, बस ऊपर फिल्म बनाने के लिए जाएंगे पानी के ऊपर, फिर वो नाचने के लिए, गाने के लिए, तैरने के लिए ऑक्सीजन वाला लगा लेते हैं सिलेंडर। सो उनके में क्या भरा जाता है, और जो एकदम नीचे तक जाते हैं, यानी कि काफी नीचे तक जाओगे, सो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन में तुम, अगर यहां पर तुम्हारा यह है कि सर जी हम नाइट्रोजन पढ़े, तो अगर ऑक्सीजन में तुम्हारा नाइट्रोजन है
और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला सिलेंडर हो, काफी अंदर समुद्र तक जा रहे हो, तो दाब पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो उसके साथ नाइट्रोजन भी तुम्हारे ब्लड में घुलता है, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए काफी अंदर गोताखोरों को कभी नाइट्रोजन नहीं दिया जाता है, आपको ऑक्सीजन के साथ हीलियम का गैस दे दिया जाता है। ये ऊपर में जो पर्यटक के तौर पर गोताखोर होते हैं उनको दे दिया जाता है नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ये बताना है इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। लगाइए क्वेश्चन। अल्कोहल, ईथर, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो होता है CH4 आपको एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन हो गया। प्राकृतिक गैस क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखना है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप देखोगे ये पीला प्रकाश आपको रोड के किनारे देखने को मिलता है। सो ये क्या करता है, ये क्यों इसका ही प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये एक वन्नी होता है, एक वन्नी होता है और पानी के बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, छितरा नहीं जाता है या विभक्त नहीं होता है कि दिखाई ना दे, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप का सड़क के किनारे हम लोग प्रयोग करते हैं। एक वन्नी होता है, दूर से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक के क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम सबसे हल्का हो गया और ओस्मियम सबसे भारी हो जाता है, यानी कि लिथियम और ओस्मियम सबसे हल्का और भारी धातु का समूह है। क्वेश्चन आगे देखो, 77 देख लो। मोती का मुख्य रूप क्या है? मोती जो होते हैं, मोती ये मुख्य रूप से क्या होता है ये आपको बताना है। मोती जो होता है ये मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है? तुम्हारा पत्थरी होता है जो तुम्हारे शरीर में बन जाता है ना, स्टोन बन जाता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यही तुम्हारा क्या हो जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोती के तौर पर ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। बताओ 77 का आंसर लगाओ। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सही लगा रहे हो। ठीक, ये देखो दो क्वेश्चन जो है ना रिपीट कर गया है। यहाँ पर आप देखोगे दो क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ भी आपको देखोगे 76 है, 77 है। ठीक, यहाँ फिर नीचे देखोगे 76 है, 77 है। सो दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है, इसलिए थोड़ा आपको देखोगे कि ये ध्यान में रखना। ठीक, ये मत कि सर जी दोबारा करा दे, नहीं। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? अज्ञात तत्वों में लगभग कितने प्रकार का रासायनिक तत्व है? 118 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, 118। क्वेश्चन 79 देख लो। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व का नाम बताना है। ऑक्सीजन तो देखोगे लगभग 46% उपलब्ध है, जो तुम्हारा ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व। कहने का मतलब ये समझ रहे हो, मतलब कि तुम्हारे भूप्रॉपर्टी पर पूछ रहा है। ठीक, तो सिलिकॉन हो जाता है 27 से 28%, ये दूसरा आपको हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, ए। तत्व पूछ रहा था, धातु पूछता तो एल्युमिनियम लगा लेते। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो। सबसे अधिक जो धातु पूछे क्रस्ट पर तो वो हो जाता है एल्युमिनियम। क्वेश्चन 80। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते जा रहे हैं। इन लैंपों में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? पीला कलर देता है आपको सोडियम, सोडियम का प्रयोग किया जाता है एक ये लैंपों में। क्वेश्चन 81 देखो। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना ना बोलता है कि हमारे तिलक में 24 कैरेट का सोना चाहिए। एक अब तो मुझे भी शादी में जाना है, 14 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे अपने पटना से, और मुझे भी जाना इसलिए क्योंकि जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं जाएंगे तो समझ लो हमारे शादी में कोई नहीं आएगा, और जब हमारे शादी में कोई नहीं आएगा, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे शादी में कोई नहीं है, लेकिन जरूरी है क्योंकि फिर मम्मी पापा ले सुनना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, गाली गलौज फिर सुनना पड़ेगा, फिर समझ रहे हो, बड़ी मार मारेंगे बाबूजी। तो बोले जाना है कि नहीं बाबूजी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा तबीयत खराब हो जाएगा, दूर जाना है शादी में, तो हमको 14 को ही निकलना होगा और 1-2 दिन के लिए जाना ही पड़ेगा। सो आप लोग को मैं इसलिए हाँ। अरे जब हम लोग बचपन में थे ना, तो हम बाबूजी से ज्यादा नहीं डराते थे। बाबूजी हमारे बहुत सीधे आदमी है, बस मतलब डांटते बहुत ज्यादा है। मम्मी क्या करती, झोटा पेड़ के ऐसे ऐसे से घुमाती थी पहले, एकदम झुका के मैं धाए धाए धाए। अभी भी वो डर जो है ना एकदम जेहन में घुसल है। अभी भी अगर डांट देती है तो एकदम रूह कांप जाता है कि चलो भैया मार मत दे। अब मेरी मम्मी मम्मी जो है, तुमको ये मत सोचना कि डरती है, किसी से नहीं भाई। चार को भीड़ों में खड़ा रहेंगे ना, ये मार देगी तबड़ा। क्या हुआ था कि 12th में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम मतलब खिसिया गए थे, कुछ मांग रहे थे, हमको नहीं मिला। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोना स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, ठीक, बहुत आघात वर्धनीय होता है। क्वेश्चन 82 देखो।
तो हम कुछ मांग रहे थे तो माँ बोले कि अभी पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। तो क्या होता है बचपन में आदमी को रूठने, तो वो उसमें 12th में पढ़ रहे थे। हमको कॉलेज में फॉर्म भरने जाना था, तो हम कॉलेज में फॉर्म भरने चले गए। अब यहाँ से पटना से गए थे, खाना हम नहीं खाए, सोचे कि पहले क्या होता था, हम लोग का हथियार यही होता था, शुरू जी गांधी जी क्या हथियार दिए हैं, भूख हड़ताल। सो भूखे हम लोग हो गए, तो बाबूजी को कोनो फेंकना पड़ता था, बाबूजी बोलते थे जब भूख लगेगा खाएगा, लेकिन मम्मी थोड़ा मतलब समझे माँ होती है, अब मम्मी कही कि खाना खा कर जाना है, तो हम बोले कि ना हम ना खाएंगे, चल गए। फिर क्या हुआ कि एक लड़का को भेजी, हम जाकर जानबूझ के कॉलेज में समय बिता रहे थे, मतलब अपना दबाव बनाने की सोच रहे थे कि हमको चाहिए ये सामान। भैया उधर से डंडा ले ले इतना बड़ा, ठीक है, लड़का भेज दे कि ना हम नहीं आएंगे, उधर से यार हम एकदम समझो कि तब 10 मीटर की दूरी पर खाली माँ है हमारी, समझो 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक कॉलेज में हमारी, समझो स्कूल स्कूल छोड़ो ना, कॉलेज की बात बता रहे। सब लड़की चुड़ैलिया सब देख रही है, और ओकरे में ले एगो जो है चिल्ला के बोला भाग रहे हो क्योंकि सब हमारा दोस्त भी जानता था बड़ा खतरनाक हमारी माँ है, ठीक ना, किसी को दे दनादन दे देती थी। भाग रहे अमितवा। अब हम पीछे जब देखे, देखो मम्मी को गए, इतना तेजी में भागे, अब गोए घरे, अब घरे गए, मम्मी बोले कि देखो मारना है तो तुम घरे मार लो, कॉलेज के सामने मत मारो, बेइज्जती हो जाएगा, सब चिढ़ाने लगेगा, देखो इतना बड़ा हो गया जो मार खाता है। तो वो चीज है तो खतरनाक है, देखो मम्मी जो होती है ना माँ, किसी किसी का बहुत खतरनाक होती है, तो वैसे में हमारो मम्मी बड़ी खतरनाक है, डांट देती है तो हालत खराब हो जाता है। ज्यादा बड़ी नहीं है, 6 4 फुटिया है, पर 4 फुटिया जवान है, ठीक इतनी को तहबे की है, लेकिन उछल उछल के मारती है। चलो 82 देखो, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, एकदम सही है। सोडियम धातु वायु के प्रभाव पर होने पर गल जाती है, नहीं, सोडियम धातु जब वायु के साथ आती है तो आग लग जाएगी, उसमें विस्फोट हो सकता है, ठीक। स्टोन वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सिर्फ ए सही दे रहा है, ये आपको जो दे रहा है गल जाएगा, ये गलता नहीं, आग लग सकता है, इसमें क्या होगा, ए सही है परंतु आर गलत है, इसका आंसर सी है। क्या स्टोन वाला, जो स्टोन वाला क्या, शुद्ध सोना क्या स्टोन वाला, नहीं समझ में आया। जो तुम्हारा पत्थरी होता है पेट का वो होता है, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, 83, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं, ठीक। मेरी माँ बीच बाजार में बेइज्जती करने वाली है, ठीक करेगी शुभम पासवान, मारते पर पटक के, बयाहा पहले होता था, अब तो बयाहा दिखाई भी नहीं देता, मार बया बया मारते तब तुमको सुधर में आता। पढ़ाई नहीं करना है, खाली बाजार घूमना है? चमेलियन के देखना है। चलो लगाओ क्वेश्चन 83, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं, तो माणिक और नीलम जो माने जाते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड माने जाते हैं, क्या होते हैं ये, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 84, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले जो तत्व है ये बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो देखो ये पूछे विश्व में सबसे अधिक स्वार्थिक, या पूरे विश्व पूछे, या आपको पूरे ब्रह्मांड पूछे, यहाँ पर ब्रह्मांड असल शब्द अच्छा रहता। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो पाए जाने वाला है ये तत्व, ये हाइड्रोजन है, ब्रह्मांड हो जाएगा वहां पर। जो विश्व कहने का मतलब कि पूरा आपको ले रहा है, विश्व मतलब सिर्फ पृथ्वी वाला मत देखना, वर्ल्ड मतलब पृथ्वी का अलग अलग, यानी क्या है, अगर हम लोग का सिर्फ पृथ्वी दे दे तो उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में 78%, बट ये कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाले, यानी कि इनवर्स यहाँ पर लिखना चाहिए था, वो विश्व लिख दिया है, वो थोड़ा हिंदी इंग्लिश थोड़ा इधर उधर हो गया। ब्रह्मांड में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तारा में भी 71% के करीब आप देखोगे हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, इसको मिलान करना है, चलो मिलान करो, इसको लगाओ, मिलान करो क्वेश्चन नंबर 85, चलो लगाओ यहाँ से। चलो, हीरा संगमरमर बालू और मणिक्य। हीरा क्या होता है, हीरा कार्बन का अपरूप होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। संगमरमर कैल्शियम आपको जो होता है ये कैल्शियम होता ही है संगमरमर में, ठीक है। बालू देखोगे, बालू में सिलिकॉन ऑक्साइड यानी सिलिकॉन होगा ही होगा। मणिक में देखोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम होगा ही होगा। चलो, तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 दो ऑप्शन में दे रहा है, आगे बढ़ते हैं। बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, डी हो जाएगा आंसर इसका, डी आंसर हो जाएगा। चलो मिलान कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन देखो 86 देखो, 86 को मिलान करना है, लगाइए इसको। 86 जो है इसको मिलान करना है, लगाना है आप लोगों को क्वेश्चन को। 86 मिलान कीजिए, चलिए बताइए इसका क्या होगा। 1 मिनट, हाँ। चलो, सूची दिया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसे मिलान करते हैं।
उष्मा तथा विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक जो होता है, उष्मा या विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीटकर बढ़ाए जाने वाली तन्य आघातवर्धनीय हो जाएगी, स्वर्ण हो जाएगी। उष्मा का न्यूनतम संचालक जो होता है, ये होता है सीसा में। ठीक, तो लगा लो इसका आंसर। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का 4 देखो ऑप्शन में नहीं है, नीचे वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, बस एक ही ऑप्शन से निकल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का 4 आने का मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि देखो ए का मात्र ये 4 यही दिया हुआ है। चलो इसको भी मिलान कर लो, मिलान करने वाला है, नहीं मिलान नहीं करने वाला है, ये नहीं मिलान करना। चलो इसको लगाओ, क्वेश्चन नंबर 87 लगाओ। 87 लगाइए, इसको लगाइए। किस धातु से बनाई मिश्र धातु का हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? किस धातु से बनाई मिश्र धातु का हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो पुर्जा एल्युमिनियम का। समानता एल्युमिनियम मजबूत भी होता है और थोड़ा हल्का भी होता है, और ये आपको देखोगे ट्रेन के भी डिब्बा बनाया जाने लगा, हवाई जहाज वाला भी। क्वेश्चन नंबर 88 देखो। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है, तो भाप गुजरेगी। तो देखोगे भाप इंजन के तौर पर भी हम लोग किसका देखते हैं, उजला उजला एल्युमिनियम का, यानी कि देखोगे कि एल्युमिनियम का उजला नहीं होता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी इससे भाप ही गुजरेगा। एल्युमिनियम का नहीं देखो जी, अरे कड़ाही होता है एल्युमिनियम का, तसला होता है, कटोरा होता है एल्युमिनियम का, उसमें देखो भाप गुजरेगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लो। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर को क्या कहा जाता है? यही कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। सी कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे देख लो। डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं कौन कौन? डॉक्टर करते हैं, हाथ टूट जाता है तो उसके लिए। कलाकार करते हैं ढांचा बनाने के लिए, और मूर्तिकार करते हैं उस ढांचा में मूर्ति ढाल देते हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका प्रयोग होता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये जिप्सम से बनाए जाते हैं गर्म कर कर। एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 91 देखो। मोनोजाइट किसका यश है? मोनोजाइट देखोगे केरल में ज्यादा मिलता है, मोनोजाइट थोरियम का यश है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 92। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। वही जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को गर्म करोगे 373 केल्विन पर, तो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 93 देखो। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, पीतल जो बनता है, और कांस्य जो बनता है, और जर्मन सिल्वर बनता है? तो ये धातु जो बनते हैं, इसमें से बताना है ये क्या क्या मिलाकर बनते हैं, और ये आपको कौन से इसमें से विद्यमान फटक रूप से विद्यमान है, यानी सभी में विद्यमान में है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा तांबा। तांबा क्यों भैया? तो पीतल जो बनता है तांबा और जास्ता का मिलकर बनता है ना। कांस जो बनता है तांबा और टीन का मिलकर बनता है, तांबा हो गया, इसमें भी तांबा और टीन कांस मिलकर बनता है, ठीक। और तांबा मिलेगा जर्मन सिल्वर किसे बनेगा? तांबा और जास्ता और यहाँ पर निकेल, तो ये हो जाएगा, ये जो बन जाएगा आपको जर्मन सिल्वर बन जाएगा। सो तांबा सभी में उभयधर्मी हो जाएगा ना, सभी में उभयधर्मी तांबा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 94 देखो। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है, ये बताना है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें क्या क्या होता है? लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, और थोड़ी मात्रा में कार्बन होता है, यानी कि लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए, लोहा लोहा पर धब्बा ना लगे, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, क्या मिलाया जाता है? शो मजबूती करने के लिए जो मिलाया जाता है कार्बन, धब्बा रहित करने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम, क्रोमियम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, क्रोमियम मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखो। स्टील को कठोरता, ये देख लो आगे क्वेश्चन। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए, या इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए, इसमें से हम किसकी मात्रा बढ़ाते हैं? जो थोड़ा मात्रा में हम लोग कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, जो कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये कठोरता बढ़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख लो।
निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम नहीं बनाती है ये बताना है, इसमें से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाती है। चलो, कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? परीक्षा की तैयारी करते रहो भरपूर, अब किसी पर आधारित नहीं, अपना रिवीजन धड़ाधड़ करते रहो, जब भी होगा एकदम आग लगा देना है, बने अच्छा से एग्जाम देना है, आग नहीं लगाना है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तुम्हारे दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार का। इसमें से कौन सा अमलगम नहीं बनाएगी? तो लोहा नहीं बनाएगी, बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। इसका आंसर डी हो जाएगा। को पारा कभी भी लोहा के साथ नहीं रिएक्ट करती। क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। शुष्क बर्फ क्या होता है? सिर्फ यानी ड्राई आइस जिसे कहा जाता है, ड्राई आइस जो होता है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ड्राई आइस होता है, यानी कि जमा हुआ CO2। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब ये कथन कहा दे रहा है भाई, देख लो यहां से क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं आसान आसान, जैसे कि तुम्हारी दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इस इनमें से किसका प्रयोग शीशा को काटने के लिए किया जाता था? तो ऑप्शन में हीरा नहीं था, इस बात को ध्यान में रखना। मैं बता रहा हूं, दरोगा में पिछला क्वेश्चन पूछा हुआ है। कांच पर उत्कीर्णित की जाने वाला या खरोचा जाने वाला, कांच पर लिखने के लिए ये पूछा हुआ था, या उत्कीर्णित करने के लिए, कांच पर लिखने के लिए इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन था आपका। तो हीरे का आपको कांच को उत्कीर्णित करने के लिए, निशान देने के लिए, काटने के लिए, ठीक। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी ये दोनों का प्रयोग किया जाता है ना। तो पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाइड्रोफ्लोरिक का किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 देख लो। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से एक सबसे आपको बताना है अच्छा कौन है। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः देखा जाए तो, जो जिसमें एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक कार्बन मात्रा, यानी एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा माना जाता है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद बिटमिन्स, हमारे भारत में सबसे अधिक जो कोयला है वो बिटमिन्स कोयला है, ठीक। फिर लिग्नाइट है, फिर पीट है, पीट गल गुजरल कोयला है, ठीक। ब्राउन कोल बोला जाता है लिग्नाइट को। 100 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखो। भारी मशीन उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीन उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में आपको किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक के रूप में हम लोग देखोगे भारी मशीन में जो करते हैं वो हम ग्रेफाइट का करेंगे। वैसे मोबिल का भी किया जाता है, वाड़ी वाड़ी में देखोगे स्नेहक के रूप में, ठीक। ये हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? इसमें से बताना है किसने भारी पानी की खोज की थी। तो भारी पानी की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की, यानी हैवी भारी पानी यानी कि D2O के भारी पानी की खोज किया गया था? SC उरे द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? SC उरे द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन है सर जी? क्वेश्चन आपको 123 के करीब के 121 के करीब है, आप लोग देख लेना, बस अब खत्म ही होने वाला है 5 मिनट में। और पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? बट इसका सेकेंड पार्ट भी अभी आएगा आप लोगों को। सेकेंड पार्ट भी इसका मैं कराने वाला हूँ, केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट में जितने क्वेश्चन बचा हुआ है सब करा दूंगा, ठीक। मैं तो सोचा था 200 क्वेश्चन लगातार आप लोगों को आज कराने के लिए, लेकिन इतना ही क्वेश्चन मैं कंपाइल कर पाया, और क्वेश्चन में कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक। पानी का स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? कैल्शियम मैग्नीशियम के आपको क्लोराइड्स और सल्फेट जो होता है अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेवार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 104 देखो। हेलोजन, हेलोजन जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होता है हेलोजन होता है। सो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, वैसे भी सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन ही है सभी में, देखो जाता फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 105 देखना है। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में, बेहोश करने के रूप में हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड का, यानी कि आपको हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक। 105 के आंसर लगा लो तुम लोग। हंसने वाला गैस जिसे कहा जाता है उसे एंथीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 देख लो। वायुमंडल वायु में नाइट्रोजन का लगभग कितना परसेंट है? वायुमंडल में आपको देखो नाइट्रोजन जो पाया जाता है ये 78 से लेके 79%, यानी 78%। ऑक्सीजन लगभग 21%। नेट पूछे तो आपको 20.94% पाया जाता है ऑक्सीजन। और CO2 पूछे 0.03%। आर्गन पूछे, आर्गन तो ये होता है 0.93% हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखो। समानतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? चलो लगाओ इस क्वेश्चन के आंसर। समानतः देखो, पहले क्या होता था कि गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, कि हाइड्रोजन हल्का होता था, उड़ता था। तो हाइड्रोजन क्या होता, ज्वलनशील भी होता था, तो आग लग जाता था उसमें। तो समानतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? भरी जाती है तुम्हारा हीलियम का, क्योंकि ये भी हल्का होता है, हवा से हल्का होता है, इसलिए ऊपर उड़ जाता है। तो ये देखो कि हीलियम का प्रयोग करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देख लो।
वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। पीड़ाहारी मतलब कि एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ये ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन देखोगे आपको, नहीं आप आयोडीन हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा, माफ करना। ब्रोमीन का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमीन का बोरो प्लस में इस्तेमाल करते हैं। और बोरो प्लस क्या होता है? दर्द निवारक नहीं होता है। बोरो प्लस क्या होता है? तुम्हारा जलन के लिए होता है, जल जाएगा ना तो उसलिए तुम बोरो प्लस लगाओगे, तो ब्रोमीन होता है। आयोडीन जैसे कि ना बोल, आयोडेक्स बनाया गया है। आयोडेक्स किस लिए है? कमर में अगर पीड़ा दर्द जो प्रचार भी देता है, देखते होगे आयोडेक्स वाला। सो आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? पीड़ाहारी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। और जो ये बोरो प्लस होता है, ये देखोगे जिसमें ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है, वो जो होता है वो देखोगे कहीं जैसे जल गया या कहीं कट गया, उसमें आपको जीवाणु ना पनपे, उसके लिए आपको ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें आपको आयोडीन हो जाएगा। एक्यूरेट आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 109 देखो, वायुयानों के टायरों में भरने वाली गैस कौन सी है? वायुयानों के टायरों में भरने वाली गैस कौन सी है? वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाएगी? ये तो ये हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन आपको अब बहुत मात्रा में भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत उपस्थित है ना, इसलिए। नहीं तो पहले हीलियम का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक। लेकिन हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन वायुयान के टायरों में। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, फेल्सपार अयस्क है। फेल्सपार किसका अयस्क है? तो फेल्सपार अयस्क है आपको एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। बक्साइड भी अयस्क है एल्युमिनियम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 111, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इन्फिनिटी होता है शून्य इसका। और ये जो होता है ये अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस में रेडोन, इसमें ऑप्शन में देखिएगा, रेडोन हुआ, आर्गन हुआ, नियोन हुआ, जेनोन हुआ, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 122 देख लो, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश लोहा जो प्राप्त किया जा सकता है, यानी अधिकांश लोहे जो प्राप्त किए जाते हैं, जो सबसे अधिक वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि हेमेटाइट का ओर सबसे अधिक है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे शुद्ध ओर कौन सा है, यानी सबसे अधिक। यहां से लोहा जो बनता है हेमेटाइट से 70% लोहा प्राप्त किया जाता है। मैग्नेटाइट सबसे शुद्ध होता है, यहाँ से 72% आपको प्राप्त किया जाता है, ठीक। ये बात ध्यान में रखिए। तो आपको ओर में सबसे अच्छा ओर पूछे तो तुम्हारा मैग्नेटाइट हो जाएगा। बट ये पूछता है कि अधिक लोहा कहां से प्राप्त किए जाते हैं, तो हेमेटाइट से। भारत में भी देखोगे हेमेटाइट से ही लोहा सबसे अधिक प्राप्त किए जाते हैं, ठीक। इसके आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देख लो, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम बहुत अपक्रियाशील होता है और इसे मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, मिट्टी के तेल। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? खराब बैक्टीरिया को मारने में, जल को शुद्धता करने में किया जाता है। ये होता है क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 115 देखो, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र जो होता है ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये CaOCl2 ये होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है इसमें भी क्लोरीन होता है, इसका आणविक सूत्र होता है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर जो बनता है इसमें किस गैस का प्रयोग होता है? नहीं, स्वार्थिक भारी धातु में सोना नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखो ऑप्शन में सोना दिया है और यूरेनियम दिया है, तो फिर क्या लगाओगे बताओ? प्लेटेनियम दिया है, फिर क्या लगाओगे? ओस्मियम दिया है, फिर क्या लगाओगे? तो वो नहीं होता है कि सबसे भारी धातु में सर जी सोना होता है, नहीं। ऑप्शन में अगर सोना दिया हो, यानी सोडियम दिया हो, क्लोरीन दिया हो, पोटेशियम दिया हो, लिथियम दिया हो, और उसमें ऑप्शन में सोना दिया हो, तो सोना ही लगाओगे। तो वो चीज देखना होता है, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग आपको परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है, यानी परमाणु द्रव्य। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो ये CO2 होता है सोडा वाटर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, लोहे की शुद्धता का रूप क्या है? लोहे की शुद्धता का रूप क्या है? लोहे में जो शुद्ध होता है, लोहे की शुद्धतम रूप क्या होता है? सबसे अच्छा लोहा जो होता है ये पिटवा लोहा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे अच्छा पिटवा लोहा होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 118, धातुओं का राजा क्या है? धातुओं का राजा किसे कहते हैं? अब ये लगाओ, तुम्हारा सोना आला आ गया, ठीक। धातुओं का राजा किसे कहते हैं ये बताओ? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी, धातुओं का राजा सोना हो जाएगा। आगे देखते हैं, और अब तुम्हारा लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। टोटल 121 क्वेश्चन है और ये रहा 119 नंबर का क्वेश्चन। साबुन उद्योग में मिलाने वाला उप उत्पाद क्या है? साबुन उद्योग में मिलाने वाला उत्पाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्लिसरॉल मिलाया जाता है साबुन उद्योग में। ग्लिसरॉल ना बोलते हैं, तुम्हारे साबुन में ग्लिसरॉल है, तो वो स्किन को क्या करता है? मुलायम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच में निम्नलिखित से किसका अनुमान लगाया जाता है या किसका जांच किया जाता है, ठीक। जो सर्विस स्टेशन पर प्रदूषण करने जांच जब होता है तो देखोगे तो इसके लिए चालान भी कट जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो इसमें सीसा का जांच किया जाता है और कार्बन कण का जांच किया जाता है, यानी सीसा और कार्बन कण का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, लेड और कार्बन कण का। क्वेश्चन 121 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कांच निम्नलिखित में से मिश्रण होता है, कांच इसमें से किसका मिश्रण होता है? क्वार्ट्ज का, अभ्रक का, बालू का, सिल्ट का, बालू और सिलिकेट का। तो बालू और सिलिकेट का, कांच किसका मिश्रण होता है? बालू और सिलिकेट का होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बालू और सिलिकेट का। ठीक, सिलिका जो पाया जाता है बालू में पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज आपका मिश्रण होता है। तो बताओ आप लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। सो अपने रिवीजन में आप लोग लगे रहिएगा और लगातार